हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्मोकी तंदूरी चिकन मसाला बनाने की सबसे अलग रेसिपी बताने वाला हूं। इस तरह से आप ये चिकन बनाएंगे, टेस्टी तो बनेगा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और ये देखिए चिकन, देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी चिकन बन के तैयार हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया है और जो मोटे पीस हैं उनमें मैंने कट लगा दिए, देखिए। और चिकन को मैंने छन्नी में रखा है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। देखिए आपने इस तरह से चिकन का जो पानी है उसको निकाल लेना है पहले, फिर आपने चिकन को बड़े से बाउल में डाल देना है। इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे, जैसे तंदूरी चिकन को मैरिनेट करते हैं वैसे आपने इसको मैरिनेट करना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है आपने, तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, इससे ना ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है, इससे ना अच्छा कलर आता है। अच्छी तरह से चिकन को नमक और मिर्ची के साथ मिक्स कर लीजिए और कम से कम 15 से 20 मिनट तक चिकन को इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ दीजिए ताकि नमक मिर्ची का टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। इसके बाद तंदूरी मैरिनेशन बनाएंगे। एक बड़ा सा बाउल लेना है आपने और उसमें 150 से 200 ग्राम दही ऐड करना है। दही आपका थोड़ा खट्टा होगा तब भी चलेगा ग्रेवी में। और 1 ग्राइंडर जार लेंगे। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डालना है। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे इसमें और इसके साथ में 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का डालना है। साथ में लौंग ऐड करेंगे, तो 5 से 6 आप इसमें लौंग डाल दीजिए। और इसके साथ में आपने 15 से 20 काली मिर्च डालनी है, इससे ना तीखा भी हो जाएगी ग्रेवी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और 6 से 7 आपने कश्मीरी मिर्च लेनी है, उसके बीज निकाल देने हैं और कश्मीरी मिर्च भी डाल देनी है। साथ में कश्मीरी मिर्च का यूज़ करना है, नहीं है आप कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। दूसरी लाल मिर्च नहीं डालनी है तो ग्रेवी बहुत स्पाइसी हो जाएगी। और इस तरह से एक पाउडर बना लीजिए इन मसालों का और इन मसालों को आपने दही के साथ मिक्स कर लेना है। और आप डालना चाहें इसमें थोड़ा सा ना जायफल भी डाल सकते हैं, जायफल का चौथा हिस्सा आप इसमें डाल सकते हैं कद्दूकस करके। अच्छी तरह से मसालों को आपने दही के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा तंदूरी मसाला तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इस मैरिनेशन को चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स करना है और इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस इतने ही मसालों का यूज़ करना है। इस मसाले को आप फ्रेश बना सकते हैं, 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और ये देखिए चिकन के साथ मैरिनेशन को अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ आपने मिक्स कर लेना है। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का नहीं है, ये सिलिकॉन का स्पैचुला है। इसका यूज़ आप हीट में भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करके फिर से 10 से 15 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ देना है। जब तक मैरिनेशन में चिकन रहेगा तब तक मसाला बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, 3 बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। इसके बाद आपने इसमें 3 से 4 तेज पत्ता ऐड करने हैं और खड़े मसाले डालने हैं, क्योंकि खड़े मसाले पीस के हमने डाल दिए चिकन के अंदर पहले ही। इसके बाद आप इसमें लहसुन डालिए चॉप किया हुआ, तो 2 छोटे चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन डालने से जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना सरसों के तेल का, वो खत्म हो जाता है। तो देखिए लहसुन को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। आप प्याज को स्लाइस काट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको बारीक काट के यहाँ पे ऐड कर दिया है। प्याज का जो वेट है वो 150 ग्राम है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ओके देखिए आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है अच्छे से सुनहरा हो चुका है। तो इसी तरह से आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे प्याज आपने कच्चा रखना है, तो इससे ना ग्रेवी का टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। इसके बाद आपने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से जल्दी से ना मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो प्याज ना जलना शुरू हो जाएगा। और बाउल में जो थोड़ी सी मैरिनेशन चिपकी हुई रह गई थी दही की मैरिनेशन, उसको भी अच्छी तरह से आपने साफ करके इसमें डाल देना है। अभी आपने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दही पकेगा पानी छोड़ेगा, चिकन के अंदर से पानी निकलता है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने चिकन को पकाना शुरू कर देना है और कंटिन्यू आपने पलटा भी चलाते रहना है। पलटा नहीं चलाएंगे तो दही के बाद ना इसमें कर्डल हो जाती है। तो जब तक चिकन की ग्रेवी में बबल्स आना शुरू ना हो जाए तब तक आपने इसको कंटिन्यू पलटे से चलाते रहना है। जैसे ग्रेवी उबलना शुरू हो जाएगी उसके बाद आप इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक आपने इसको पकने देना है और 5 मिनट के बाद आपने चिकन को फिर से ऊपर से नीचे पलटी कर देना है, ताकि चिकन जो कढ़ाई के नीचे ना चिपके। और जब भी आप नॉनवेज वगैरह बनाते हैं मोटे बर्तन का यूज़ करें, उससे चिकन ना कढ़ाई से जलता नहीं है। और फिर से वैसे ऊपर से कवर करना है। 10 मिनट तक आपने चिकन को मीडियम फ्लेम में पकने देना है और बीच बीच में पलटे से ना ऊपर से नीचे पलटी भी करते रहना है, ताकि चिकन कढ़ाई के नीचे न चिपके। और के देखिए टोटली यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं
और जो चिकन है लगभग हमारे यहाँ पे 70% तक पक भी चुका है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो 3 मैंने छोटे टमाटर लिए थे, जिनको देखिए मोटे मोटे पीसेज में काट लिए। आप चाहे 1 के 2 पीस करके भी इसमें डाल सकते हैं। और टमाटरों को आपने इस तरह से चारों कोनों में डाल देना है चिकन के ऊपर से। फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दीजिए और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर आपने इनको चिकन के साथ मिक्स करना है इस तरह से देखिए। और 2 मिनट तक आपने टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून भी लेना है, ताकि टमाटर जो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। फिर से चिकन को ऊपर से कवर कीजिए। 3 से 4 मिनट तक चिकन को आप पकने दीजिए। यहाँ पे वैसे चिकन को पकने में 20 से 22 मिनट लगते हैं, बट कुछ एक पीसेस होते हैं, मोटे पीसेस होते हैं ना, उनको पकने में 25 से 30 मिनट का टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए टोटली 25 मिनट हो चुके हैं और मैंने चिकन के पीस चेक किया था, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली करना चाहते हैं तो 1 कप आप इसमें गर्म पानी का डाल सकते हैं। अगर आप ड्राई ही खाना चाहते हैं तो हमारा चिकन मसाला बनके तैयार हो चुका है। ऊपर से हरा धनिया डालना है और धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो जिस मैरिनेशन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था, उसके बाद आप चिकन को रोस्ट करना चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं उस मैरिनेशन के अंदर। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लाएंगे। तो एक आपने कटोरी लेनी छोटी सी, उसमें जले हुए कोयले रखने हैं। देखिए छोटे छोटे 2 कोयले रखे हैं। ऊपर से आप 2 लौंग डालिए, इसमें थोड़ा सा देसी घी डालना है या बटर डालना है और जल्दी से आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। 30 से 40 सेकंड तक आपने इसको स्मोक देना है। 30 से 40 सेकंड में चिकन में अच्छी तरह से स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। इससे ज़्यादा स्मोक नहीं देना है, नहीं तो कड़वा टेस्ट भी आता है। और क्या देखिए हमारा तंदूरी स्मोकी चिकन मसाला तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।